अगर आपके सेंटेंस में ऐसा आ जाए इट इज टाइम टू, क्या जाए दोस्तों, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू स्पीक, बोलने को कुछ नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनेगा? नथिंग टू ईट, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नथिंग टू टेल यू, देयर इज नथिंग टू बी टोल्ड, देयर इज Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are actually doing well. इन्फिनेटिव के ऊपर बेस्ड हम लोग पैसिव वॉइस सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. पैसिव वॉइस एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं. अब तक इन्फिनेटिव के ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव के ऊपर, थर्ड पार्ट है मेरा ये. पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोग इन्फिनेटिव के ऊपर पैसिव वॉइस को जल्दी से सीख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और डेली रूटीन, आम बोलचाल की भाषा, स्पोकन के लिए इंप्रूव किया जा सकता है, राइट. तो दिस इज एक्चुअली थर्ड पार्ट. यहाँ पर भी तमाम प्रकार के मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फिनेटिव के ऊपर बेस्ड पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं. 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आप में से जो मेरे भाई और बहन नए हैं तो पहले जाके उन वीडियोज़ को रेफर करें, फिर आप ये वीडियो भी देख सकते हो. बाकी मर्जी आपकी, आप कोई सा वीडियो देख सकते हो. अगर आपको वो आते हैं तो ये देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग, राइट. ये एक और स्ट्रक्चर है दोस्तों जिसको आपको समझना जरूरी है, राइट. इन्फिनेटिव के ऊपर बेस्ड ये एक और स्ट्रक्चर है. आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा. इन्फिनेटिव के ऊपर ये बेस्ड है, ये एक और स्ट्रक्चर है. यहां पर आपको क्या करना है, देखो अगर आपके सेंटेंस में ऐसा आ जाए इट इज टाइम टू, क्या जाए दोस्तों, इट इज टाइम टू. हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में इनका इस्तेमाल भी किया है. जैसे इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय आ गया. इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का समय आ गया. इट इज टाइम टू किल यू, तुम्हें मारने का समय आ गया. इट इज टाइम टू गोशिप करने का समय आ गया. इट इज टाइम टू गिव एग्जाम, एग्जाम देने का समय आ गया. तो ये फ्रेज आपने पढ़ी होगी, इससे बनने वाले तमाम प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे. जैसे एक्टिव वॉइस क्या होगा, इट इज टाइम टू बी1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. वही कहानी है, टू बी अगर दिख जाए 2 + B1 तो टू बी, और 2 के बाद में बी रख के वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दो, ये पैसिव वॉइस बन गया. वही तो करा, 2 + B वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी + वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट. इट इज टाइम फॉर. अब आपको करना क्या पड़ेगा, टाइम के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जिस पे काम हो रहा है. इट इज टाइम फॉर और वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म. सेंटेंस से समझो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया. देखिए मैंने कहा इट इज टाइम टू स्टॉप थिंकिंग. अब सोचने का समय आ गया. इट इज टाइम टू स्टॉप थिंकिंग, सोच बंद करने का समय आ गया. मतलब ज्यादा सोचने का समय, मतलब सोचना बंद करने का समय आ गया. सोचना बंद करने का समय आ गया, ये सेंटेंस, सोचना बंद करने का समय आ गया. तो इट इज टाइम फॉर थिंकिंग. आपको रखना क्या है, इसको पहले रखना है टाइम के बाद में. टाइम के बाद में फॉर प्रीपोजिशन के बाद में क्या, जिस पे काम हो रहा है उसको रखना है आपको. इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, ये थिंकिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट को आपको फॉर के बाद में रखना है. इट इज टाइम फॉर थिंकिंग टू बी स्टॉप्ड. अब जो आप सोच रहे हो उसे सोचे जाने को बंद करने का समय आ गया. सोचे जाने को बंद करने का समय आ गया. हिंदी से ज़्यादा मत इसको याद रखो. अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाना हो तो इस तरीके से आप बनाओगे. इट इज टाइम फॉर थिंकिंग टू बी स्टॉप्ड. दूसरा सेंटेंस देखो, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करने का समय आ गया. इट इज टाइम फॉर वर्क टू बी स्टार्ट, क्या आएगा, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है. इट इज टाइम के बाद में फॉर प्रीपोजिशन और ये वर्क लिखना पड़ेगा, द वर्क. इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड. इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड. अब काम को शुरू किया जाने का समय आ गया है, ये पैसिव वॉइस बनेगा इसका. इधर देख लो, इट इज टाइम टू राइट अ लेटर. इट इज टाइम टू राइट अ लेटर, पत्र लिखने का समय आ गया. इट इज टाइम द लेटर टू बी रिटर्न, क्या आएगा, इट इज टाइम फॉर लेटर या फॉर अ लेटर टू बी रिटर्न. इट इज टाइम फॉर अ लेटर, काम किस पे हो रहा भैया, इस पे हो रहा. तो इसको आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे फॉर के बाद में. इट इज टाइम फॉर अ लेटर टू बी रिटर्न, पत्र को लिखा जाने का समय आ गया है. आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है. इट इज टाइम टू गो देयर. इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश. इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड. इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड. आगे देखो दोस्तों, सॉरी, आगे देखो, अगर आपके सेंटेंस में ऐसे आ जाते हैं, देयर इज आर नथिंग टू + B1, बोलते हैं देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग टू स्पीक, बोलने को कुछ नहीं है. ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, देखो देयर इज नथिंग, देयर के बाद में इज आर कॉमन है, नथिंग के बाद में टू बी, वही कॉमन चीज है. मतलब ये टू बी कहीं भी दिख जाए, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे मैंने कहा देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, किए जाने को कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग, देखो देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू बी डन.
देयर इज नथिंग टू ईट, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नथिंग टू टेल यू, देयर इज नथिंग टू बी टोल्ड, देयर इज नथिंग टू टीच यू, देयर इज नथिंग टू बी टॉट यू, देयर इज नथिंग टू बी टॉट यू, देयर इज नथिंग टू बी डन। ये टू डू को कर दो टू बी डन, टू बी डन, जो भी वर्ब होगी उसके बाद में टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म। देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू बी ईटन, खाए जाने को कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक स्ट्रक्चर और देख लो। अगर आपको ऐसा जाए देयर इज अ लॉट ऑफ आपको दे दिया जाए, सेंटेंस में क्या दिया जाए, अ लॉट ऑफ आपको दे दिया जाए, फिर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, फिर 2 + B1, बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम है करने को, देयर इज अ लॉट ऑफ फूड टू ईट, बहुत सारा खाना है खाने को। अगर ऐसे सेंटेंस आया तो उसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन रहेगा यहाँ तक तो, ऑब्जेक्ट वैसे वैसे कॉमन, बट टू बी को क्या कर दो, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस कॉमन चीज आ रही है हर बार। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम करने को है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम करने को है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारा काम किया जाने को है, ठीक है ना, बहुत सारा काम किए जाने को है। देयर इज अ लॉट ऑफ फूड टू ईट, बहुत सारा खाना खाने को है, बहुत सारा खाना खाने को है, तो देयर इज लॉट ऑफ फूड टू बी ईटन, बहुत सारा खाना खाया जाने को है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू अर्न, बहुत सारे पैसे कमाने को है मेरे भाई, बहुत सारे पैसे कमाए जाने को है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी अर्नड, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी अर्नड, ठीक है ना, बहुत सारे काम, जैसे मैंने बोला बहुत सारे पैसे खर्च करने को है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी स्पेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी स्पेंड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट स्ट्रक्चर और देख लो, उसके बाद में खत्म कहानी करते हैं। देयर इज नो टाइम, अगर यहाँ पर ऐसा जाता है देयर इज नो टाइम टू बी और ऑब्जेक्ट बी, देयर इज नो टाइम टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नो टाइम, तो आप करोगे इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे भैया, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉमन चीज आ रही है हर बार। बोलते हैं देयर इज नो टाइम टू डू दिस, अब समय नहीं है इसको करने को, देयर इज नो टाइम टू लर्न इंग्लिश, अब समय नहीं है अंग्रेजी सीखने को, देयर इज नो टाइम टू गो देयर, अब समय नहीं है वहां जाने को, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, वहां जाने को, देखो देयर इज नो टाइम टू बी डन दिस, अब इस काम को किया जाने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू डू दिस, इसको करने का समय नहीं है, और इस काम को किया जाने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू बी डन दिस वर्क। मैंने कहा देयर इज नो टाइम टू थिंक, सोचने को अब समय नहीं बचा भाई साहब, काम हो गया मतलब खत्म हो गया, अब समय नहीं है हमारे पास, तो देयर इज नो टाइम टू बी थॉट, सोचे जाने को समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू प्ले क्रिकेट, देयर इज नो टाइम टू बी प्लेड क्रिकेट, देयर इज नो टाइम टू मेक वीडियोज, देयर इज नो टाइम to be made videos, there is no time to be made videos, there is no time to be made videos, there is no time to teach you, there is no time to be taught you, to be taught you, तुम्हें पढ़ाए जाने को समय नहीं है। तो ये तमाम प्रकार की कॉमन चीज़ें, बस आप इसको रूटीन में यूज़ करें, स्पोकन में यूज़ करें और अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाएं, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, ठीक है दोस्तों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फिनेटिव चैप्टर। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको तमाम प्रकार के जो और भी बनने वाले सेंटेंसेस है वो 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं लास्ट में कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा सभी वीडियोस में, ये सभी चैप्टर में मैं लास्ट में आपको सेंटेंसेस दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, आप उन एक्सरसाइज को पढ़िए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उनको कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, देखता हूँ आप लोग कितना समझे हो, कितने एक्सरसाइज को सोल्व कर पाते हैं। तब चलते तो जल्दी हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।